हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। काफ़ी डिमांड आई है मेरे पास कि सर पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक है हाइपरटेंशन, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिजीज, अथेरो, आर्टीरियो, एंजाइना, मायोकार्डियल सब कुछ कवर करने वाले हैं और काफी डिटेल स्टडी करेंगे। आज आपका बेसिक लेक्चर है हाइपरटेंशन का, क्योंकि हाइपरटेंशन से आपको 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे हाइपरटेंशन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, काफी बेसिक लेक्चर है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पे जो ये वर्ड है हाइपर, हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ना, भाई हाइपर मत हो, रुक जा, शांत हो जा। तो वही है ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। सपोज यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन खड़ा है। अब इसका ब्लड प्रेशर अगर मैं देखूं पहले वाले का, तो इसका ब्लड प्रेशर मेरे को दिखता है 120/80, और ये जो दूसरा पर्सन है इसका ब्लड प्रेशर हो गया 160/120। तो किसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? इसका। ये जो पहला आदमी खड़ा है इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होता कितना है जनरली? 120/80। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर होता है। अब ये 120 क्या है, 80 क्या है, ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। और ये जो है ये हाइपरटेंशन का मरीज है। ठीक है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 160 हो गया, यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 120 हो गया। मतलब ये जो पेशेंट हो गया आपका दूसरा वाला, ये हाइपरटेंशन वाला है, और ये नॉर्मल पेशेंट है। 120/80 वाला नॉर्मल पेशेंट है, और 160/120 वाला ये आपका जो है हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ठीक है, हाइपरटेंशन क्लियर हो गया। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। नियरली 1 बिलियन पीपल सफर कर रहे हैं हाइपरटेंशन से। 1 बिलियन पीपल हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, मतलब 1 बिलियन पीपल को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का सीधा सा मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अब ब्लड प्रेशर का बढ़ने से क्या मतलब है, देखो वो भी आप समझ लो। सपोज यहाँ पर ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, ये तो नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। पर एक और मैं ब्लड वेसल आपको बताता हूँ यहाँ पर। एक और ब्लड वेसल में बनाता हूँ आपके लिए, वेट ए मिनट। यहाँ पर देखिए, ये दूसरी ब्लड वेसल है, और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो काफी स्पीड से हो रहा है और काफी प्रेशर लगा के हो रहा है। ठीक है, काफी प्रेशर से इस तरह से निकल रहा है, काफी प्रेशर से हो रहा है। तो यही ब्लड प्रेशर है। मतलब ब्लड जो है प्रेशर लगा रही है आर्टरीज की वॉल पे। ये क्या है आपकी? ये आर्टरीज है। ये जो है, ये आर्टरी है। ओके, आर्टरी। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसे आप आर्टरी कह रहे हो। दिस इज आर्टरी। और यहाँ पर अगर ब्लड जो है प्रेशर लगा रहा है, सपोज दिस इज ब्लड, और ये ब्लड अगर प्रेशर लगा रहा है आर्टरी की वॉल पे, तो उसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो गई? प्रेशर बाय द ब्लड, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। ब्लड जो है प्रेशर लगा रहा है आर्टरी की वॉल पर, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। चलिए अब देखते हैं हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, 120/80। अब यहाँ पर आपको 110/70 लिखा है, तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 110/70। ओके, अब ये जो 120/80 में या फिर 110/70 में
जो ऊपर की वैल्यू है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की वैल्यू है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है mmHg। तो यहाँ पर आपको लिखी हुई है mmHg। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऊपर वाले को हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो डिवीजन में नीचे है उसे हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब सिस्टोलिक प्रेशर निकलता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकलता है। तो 120/80 या फिर आप बोल लो 110/70 इट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसमें 120 का मतलब हो गया सिस्टोलिक और 80 का मतलब हो गया डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब हो गया कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, और डायस्टोलिक का मतलब हो गया कि हार्ट ने रिलैक्स करा। अब देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मल आपको ब्लड प्रेशर यहाँ पर बता रखा है, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जैसा कि मैंने कहा था 120/80, और ये ब्लड प्रेशर है तो इसकी यूनिट होती है mmHg। और ये 120 ऊपर है तो ये सिस्टोलिक हुआ, सिस्टोलिक का मतलब है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये 80 नीचे है मतलब डायस्टोलिक हुआ, डायस्टोल का मतलब है कि हार्ट ने रिलैक्स किया, हार्ट रिलैक्सेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड मतलब बढ़ना, थोड़ा सा बढ़ना, जैसे 120 से मान लो 129 तक कुछ भी चला गया तो उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और नीचे देखिए डायस्टोलिक एलिवेटेड मतलब 80 से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक एलिवेटेड। तो यहाँ पर आप एरो सही कर लीजिएगा, ये इस तरह से आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। दिस इज हाइपरटेंशन, जिसको शॉर्ट में हम HTN लिखते हैं। ठीक है, ये हाइपरटेंशन है। तो स्टेज 1 क्या होती है हाइपरटेंशन की? चलते हैं स्टेज 1 पर। स्टेज 1 का मतलब है कि ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा सा बढ़ा है। जनरली तो 120/80 होता है, 120/80, पर यहाँ पर 130 से 140 के बीच में पहुंच गया है। तो मतलब यहाँ पर स्टेज 1 की कंडीशन है। आपको हाइपरटेंशन में स्टेजेस की कंडीशन होती है, स्टेज 1, स्टेज 2। तो स्टेज 1 का मतलब क्या होता है कि अभी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बड़ा है और 120 से बढ़कर वो 140 तक पहुंच चुका है लगभग। तो उसे हम कहेंगे स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, और डायस्टोलिक में क्या हुआ है, जो 80 था वो 89 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर स्टेज 1 की कंडीशन में हाइपरटेंशन में क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और सिस्टोलिक 120 की जगह अब आ जाता है 140 पे, और डायस्टोलिक आ जाता है 89 तक। सिस्टोलिक का मतलब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोलिक का मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर इस रेशियो में अगर बढ़ रहा है तो यह है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और अगर इससे भी ज्यादा बढ़ गया, देखिए 140 तक तो यहाँ आ रहा था, पर 140 से भी ज्यादा बढ़ गया और 90 तक यहाँ आ रहा था, और 90 से भी ज्यादा बढ़ गया, तो इसे हम कहेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब बहुत सीरियस मामला हो चुका है, 140 से ज्यादा आपका बीपी जा चुका है। सिस्टोलिक 140 से ज्यादा पहुंच चुका है, डायस्टोलिक 90 से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि नॉर्मल होता है 120/80। पर यहाँ 120 से ज्यादा, 140 से भी ज्यादा हो चुका है, और 80 का यहाँ 90 हो चुका है। तो ये स्टेज 2 की कंडीशन है। तो हाइपरटेंशन में स्टेज 1 में ये वाला ब्लड प्रेशर होगा, स्टेज 2 में ये वाला ब्लड प्रेशर होगा। अब देखो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यहाँ पर इसका मतलब है व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज। यहाँ का सिंपल सा मतलब है आइसोलेटेड का कि सिर्फ इसे ही, मतलब सिर्फ अगर सिस्टोलिक बढ़ता है तो हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ता है तो हम कहेंगे आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड इसलिए वर्ड यूज किया है कि हाँ, सिर्फ अगर सिस्टोलिक बढ़ रहा है तो सिस्टोलिक के लिए बोल दो, डायस्टोलिक बढ़ रहा है तो डायस्टोलिक के लिए बोल दो। अब देखो होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो आर्टरी की वॉल है उस पर ब्लड जो है प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से प्रेशर लगा के आर्टरी की वॉल को कितना फुला दिया है इसने।
ये ब्लड का प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर लग जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द ब्लड वेसल। बिल्कुल, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया तो ये रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, रप्चर होने में इसको टाइम नहीं लगेगा अगर बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे लगा दिया तो हाई ब्लड प्रेशर एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल में बी रप्चर और क्रैक कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। और अगर ऐसा हुआ कि ये फटी, ये जो ब्लड वेसल है या आर्टरी अगर रप्चर हो गई, क्रैक हो गई, तो इससे आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और स्ट्रोक्स आने के भी चांस हो सकते हैं ब्रेन में। काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। जब मैं स्ट्रोक पढ़ाऊंगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आपको पढ़ाऊंगा, तो काफी डिटेल में हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पढ़ेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हाइपरटेंशन में बताया था कि हाइपरटेंशन हो जाने की वजह से अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है आर्टरी में और आर्टरी अगर फट जाती है, क्रैक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उससे हमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं। चलिए देखिए, हाइपरटेंशन के 90% कोज नॉट क्लियर, 90% कारण हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ओल्ड एज, बुढ़ापे के साथ ब्लड प्रेशर के जो केसेस है वो बढ़ते जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे अगर होगा, ओबेसिटी अगर होगा, अगर कोई पर्सन ओबेस्ड होगा तो ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये है मोटू राम और इसने खूब घी के लड्डू खाए। अब इसकी आर्टरी में क्या हो गया, इसकी आर्टरी में घी जम गया। ठीक है, फैट जम गया, और अगर यहाँ पे फैट जम गया तो ब्लड फ्लो सही से नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से प्रेशर तेज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक नलकी को अगर आप दबा के रखते हो, पाइप को अगर आप दबा के रखते हो, तो प्रेशर बढ़ता है पानी का, तो वैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है और ये हो गया ब्लड प्रेशर ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्ट हैवी डाइट। सॉल्ट हैवी डाइट का मतलब है कि बहुत ज्यादा नमक खा रहे हो आप, सब्जी में, किसी भी चीज में नमक आप बहुत ज्यादा खा रहे हो। और ये तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं भी बहुत ज्यादा नमक खाता हूँ क्योंकि मेस में खाना अच्छा नहीं मिलता, सीधी सी बात है। तो अब क्या कर सकते हैं, खाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप बिल्कुल ही गंदे तरीके से रहोगे तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के ये मेजर कोजेज हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं। एक तो बुढ़ापे के साथ आएगा और बुढ़ापा कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ओबेसिटी, मोटापे के साथ, तो आप कम खाइए थोड़ा। सोल्ट हेवी डाइट, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो तो देखिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये तो मेरी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिस्क फैक्टर हमने देखे। अब 10% कोज हैव स्पेसिफिक कोजेस। देखो, अब 10% कोज बताऊंगा जिसमें स्पेसिफिक कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ, किसी पेशेंट का रीनल ब्लड फ्लो कम है। क्या कम है, सपोज करो कोई पेशेंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनना इस कहानी को। सपोज करो ये पेशेंट है और इस पेशेंट का रीनल ब्लड फ्लो कम है। ठीक है, तो अभी हमारी किडनी क्या करेगी, हमारी किडनी बड़ी दयालु है भैया। हमारी किडनी क्या करती है, रेनिन निकालती है। और ये रेनिन क्या करता है, एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो हमारे लो रीनल फ्लो की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारी किडनी में, रीनल मतलब किडनी, क्योंकि किडनी से रिलेटेड वर्ड है, तो लो रीनल ब्लड फ्लो की वजह से किडनी जो है रेनिन निकाल रही है और ये रेनिन हार्मोन बीपी बढ़ा रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन। चलिए नेक्स्ट इज ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से इस तरह से ट्यूमर बन जाता है, सेल का गुच्छा बन जाता है इस तरह से। ठीक है, जिसकी वजह से रिलीज होता है एक्सिस में एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन अल्टीमेटली बीपी बढ़ाता है। तो ट्यूमर की वजह से भी बीपी बढ़ रहा है और साथ ही साथ लो रीनल ब्लड फ्लो की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइसिस है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, कि हाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या क्या क्राइसिस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, नो डैमेज टू एंड ऑर्गन। ओके, हमारे एंड ऑर्गन को कोई भी डैमेज नहीं होता, जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग, ये है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। एक होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाने लगते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ। ठीक है, आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक कई बार आता है तो भी वो बच जाता है, और किसी को हार्ट अटैक सिर्फ एक ही बार आता है तो भी वो निकल लेता है।
RIP हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, ऐसा क्यों? वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में याद दिला देना, बता दूंगा आपको। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। चलिए आगे चलते हैं, सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स के लिए हमें जाना पड़ेगा किसी हार्ट पेशेंट के पास। सपोज ये हार्ट पेशेंट है और अभी अभी इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। तो आपने वो ऐड देखा होगा, वो ब्रश करता रहता है बेचारा और उसके पास पहुंच जाते हैं वॉशरूम में ही कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। वैसे ही यहाँ पर इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और SG सर पहुंच गए, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं पहुंच गया न्यूज़ रिपोर्टर बन के कि भैया आपको क्या क्या हो रहा है। तो पहले तो इसको आएगा गुस्सा कि इधर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और तुम मुझसे पूछने आया कि मेरे को क्या क्या हो रहा है। अब हो सकता है मैं एक दो चाटे भी खा लूँ आपके लिए, पर ठीक है, पूछना तो पड़ेगा ना, सिम्टम्स का पता तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? जब मैंने उससे पूछा कि भैया आपको क्या क्या हो रहा है, तो वो बोलता है मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है। देखो हार्ट पेशेंट को सबसे पहले तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीधा दिल का दौरा तो सीधा चेस्ट पेन, हाथ रख लेते हैं वो फटाफट, चक्कर से आते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कई बार तो ये साइलेंट किलर होता है, रातों रात ही इंसान को ले जाता है। तो यही सब यहाँ पे सिम्टम्स है। तो कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसको जाके मत पूछना कि भैया आपको क्या क्या सिम्टम्स है। पसीना भी आएगा उसको, स्वेटिंग भी होती है, ठीक है, जी घबराता है, स्वेटिंग होती है, नोजिया होता है, वोमिट जैसा होता है, फील लाइक वोमिट। तो ये सब इमरजेंसी के सिम्टम्स है जब हाइपरटेंशन होता है। ट्रीटमेंट क्या है? खाना सुधार लो, डाइट सुधार लो। अगर आप फेटी हो, ओबेस्ड हो, मोटे हो, तो आप अपने डाइट सुधार कर आप पतले हो जाओ ताकि आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा सू तरह की बीमारियां। एक्सरसाइज करो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, पर करता कोई नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट इज स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। गुस्सा कम करो भाई, परेशान कम हो, तनाव कम लो। आजकल काफी ज्यादा तनाव लेते हैं आजकल की जनरेशन, ठीक है। नाउ द एंड पॉइंट इज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। ऐसी मेडिकेशन लो जो एंटी हाइपरटेंसिव हो, जो हाइपरटेंशन को कम करे। एंटी का मतलब अपोजिट, किसके अपोजिट काम करे? हाइपरटेंसिव के अपोजिट काम करे। दैट माइट बी गिवन इन सम केसेस एज वेल। ओके, तो ये था आपका टॉपिक हाइपरटेंशन। आई होप अब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट जो भी डिजीज आएगी, अस्थमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिफिलिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एड्स वगैरह, कैंसर वगैरह, डायबिटीज वगैरह सब में ही आपको पढ़ाऊंगा, तो बस वेट कीजिए। नोट्स के लिए सुपर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए, और अगर लेक्चर की डिमांड है तो भी सुपर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए। मैं आपको जूम मीटिंग प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। ये वीडियो BSc नर्सिंग, बी फार्मेसी, नीट एस्पिरेंट सभी के लिए है, तो शेयर कीजिएगा जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।